राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब अच्छे हों, मस्त हों, स्वस्थ हों, क्योंकि आज मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ और मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। आज जो सुबह हुई है, आज लगी है कि हाँ, नई साल में प्रवेश करने के बाद से ही मेरी स्थिति बड़ी ख़राब चल रही थी। आज सुबह मुझे लग रही है कि आज सुबह हुई है और जगते ही निकल आया हूँ घर के लिए हॉस्पिटल से। बच्ची ने आज पूरी नींद ली है, अच्छे से आराम से सोई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रात में उसको। और अब उसे भूख भी लग रही है। पहले हम उसे ज़बरदस्ती खिला रहे थे, लेकिन अब उसको भूख लग रही है और उसने खुद बोला है कि मुझे भूख लग रही है पापा। तो दूध और दलिया बनवाने के लिए घर जा रहा हूँ। माताजी को बोल दिया तो वो वहाँ पे बना रही होंगी और जब तक वो बनाएंगी मैं जाके वहाँ से उठा लाऊंगा और लगे हाथ में नहा भी आऊँगा, क्योंकि 2 दिन से नहीं गया हूँ मैं घर पे। आज बिल्कुल ठीक है उसे। आज मुझे ज़रा सी उसमें परेशानी नज़र नहीं आ रही। बाकी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया है। मैं डॉक्टर साहब की तो जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर नहीं है जो आजकल हैं डॉक्टर कि भाई मरीज के साथ वालों को बिल्कुल होपलेस कर दो, फिर उनकी जेबें आसानी से खाली करवा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है हॉस्पिटल लाइन में। तो इसी के लिए मैं बोल रहा था कि इस चीज़ को लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब जो भी मेरा इस चीज़ को लेकर के एक्सपीरियंस है, मैं उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप उस चीज़ से कुछ फ़ायदा ही मिलेगा आपको, कुछ नुकसान तो आपका मैं करूँगा नहीं उससे। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जा रहा हूँ घर पे। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और बड़ी अच्छी सुबह हुई है आज की मेरी, क्योंकि बच्चा जब आराम से सोया तो हम भी आराम से सोए। और आज बेटा भी छोटा वाला वो भी हॉस्पिटल में ही आ गया रात को, तो वो भी सोया था साथ में ही। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है भाई आज, क्योंकि कई चीज़ें मेरी रुकी हुई थी। बच्ची जब परेशान थी, कुंभ चल रहा है, मुझे कुंभ जाना है, 144 साल बाद आता है ये मौका, वो किसी भी कीमत पे ना छूट जाए, बस ये मन में था। तो ईश्वर ने मेरा सुन लिया है और बच्ची अब ठीक है। देखो शायद आज या कल जब भी डॉक्टर साहब बोलेंगे तब, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा उनसे कि छुट्टी चाहिए बच्ची के लिए, डिस्चार्ज कर दो, नहीं। जब उनको ठीक लगेगा कि अब बच्ची को हमें डिस्चार्ज कर देना चाहिए, मैं तभी करूँगा। क्योंकि उन्होंने बच्ची को एज ए पेशेंट नहीं लिया डॉक्टर साहब ने, उन्होंने उस बच्ची पे मतलब उनका खुद का अभी इंटरेस्ट था, बच्ची से उनका अटैचमेंट था। मैंने उस चीज़ को फील किया उनको देखकर। बाकी अब वो जब करेंगे, आज या कल जब भी करेंगे तब हो जाएगी। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, आज 25 तारीख है, 25 जनवरी, तो अभी तो 26 फरवरी तक चलेगा कुंभ। और मुझे वहाँ पे शाही स्नान की तारीखें अलग अलग हैं, हालांकि वो भी कर सकता हूँ मैं, वो भी। मगर शाही स्नान से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए वहाँ जाकर जो आए हैं ना महापुरुष हैं, वो महापुरुष अनगिनत महापुरुष आए हुए हैं इस समय। एक सेकंड, कॉल आ रही है। हेलो, अरे बाकी कह रहा हूँ, अनाया वो अपने आप बोल रही थी आज कि भूख लग रही है पापा। तो फिर मैं निकले आया हूँ यहाँ घर को। मैं के ला ना हुआ आवाऊँ पर नहीं आते, मम्मी ने बोल दी मैं दूध दलिया बना दी। और दूध खराब है तो रात को नहीं तो दूध बिस्किट दे दे। तो कोई नहीं, तो अब तो मैं आएगा कारगिल पहुँचूँगा मैं। तो फिर एक काम करो, थोड़ा सा दूध और दलिया भिजवाए दो फिर मैं आ रहा हूँ तो नहा धो के, नहीं तो वो आ जाऊँगा फिर, है ना। बाकी को फिर खाना वाना मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ही भिजवाएंगे, ज़्यादा मत भिजवा दिए। हाँ ठीक है। जो हमारी बड़ी दीदी हैं वो हॉस्पिटल उन्हीं के पास में है, तो उनसे बड़ी सपोर्ट मिली है हमें, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मिली है। तो अब उनका ही फ़ोन था, तो उन्होंने बोल दिया है कि दूध दलिया वो भिजवा रही हैं वहाँ से। तो अब मैं आराम से यहाँ से नहा धो के अपने जो भी काम वाम होंगे थोड़े बहुत वो करा के फिर पहुँच जाऊँगा। तो ये सपोर्ट मिल रहा है दीदी के वहाँ होने से। हाँ,
बाकी अब मैं बाद में बात करता हूँ। नहा धो के तैयार हो गया हूँ और खाना वगैरह भी जो नीचे है वो तैयार हो चुका है। अब निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। बाकी इस कमरे को मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत देर से। ये वही कमरा है, इसमें आने के बाद लगता था कि हाँ घर आ गए, और इस समय ये बिना बच्चों के ऐसा लग रहा है बिल्कुल कुछ नहीं, ईंट पत्थरों से चुनी हुई दीवार है। परिवार मिलके घर बनाता है। चलिए चलते हैं। खाना वाना ले लिया है और नहा धो के तैयार, जल्दी हॉस्पिटल के लिए। अब आप जाके दिखाऊंगा आपको बच्ची की स्थिति, और मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ अभी आपको जो क्या हालत हो गई थी बच्ची की उस समय। आप देखो पहले उसको। पेट में दर्द हो रहा नाया बेटा, अनाया बेटा बस बस बीपी चेक कर रहे बस हैं। बीपी चेक कर रहे हैं, बस बीपी चेक कर लो अंदर। क्या करेंगे? कोई बात नहीं, डालो जा हाथ में डालो, ओके कोई बात नहीं बेटा, बस बीपी चेक कर लो अंदर। कचुक लगाए ना रही थी, बस कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे बीपी चेक कर रहे हैं। नहीं नहीं मत खोलो ऊपर से कर दो। कसरे जाए। चल जाएगा। कौन से को कर रहा है? माउथ फ्रेशनर बाद में खुद भी दवाई। और अब क्या हालत है वो अब अपन जो है हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं। मैं आया था ये सोच के कि बच्ची अच्छे से बैठी हुई मिलेगी, खाती पीती हुई मिलेगी। आके देखा वो सो रही है आराम से। अभी तो नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ठीक है, जब जग जाती है तो अब नॉर्मल बातें करती है। थोड़ा धीमे धीमे कवर करेगी अपने आप को। कमजोरी तो है शरीर में। खाना पीना इसने कल शाम से ही ठीक से स्टार्ट किया है, उससे पहले खा नहीं रही थी। जो डीएनएस लग रहा था इसका वो बंद हो गया, तो अब तो इसको खाना ज़रूरी है। वैसे भूख भी लगना स्टार्ट हो गया इसको। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर सोने देते हैं, फिर इसको उठाऊंगा और बाहर धूप में लेके जाऊंगा। थोड़ा बाहर का माहौल देखेगी। कम से कम 15-20 दिन हो गए, अलग ही दुनिया में रह रही थी ये तब से। ये कुछ कह रही है, देखो ये हमारी घर वाली हैं। कहो क्या कह रहे हो? मैं तो कह रही हूँ धूप लगना भी तो जरूरी है। धूप लगवाने ले जाएंगे अभी। अभी डॉक्टर साहब आए थे अनाया को देखने के लिए, तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अनाया ने उनसे पूछा था कि मैं चॉकलेट खा सकती हूँ क्या, तो उन्होंने बोल दिया खिला सकते हैं। तो अनाया के लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, अब चॉकलेट खाएगी है। वैसे मंच बोली थी उन्होंने, लेकिन मंच मिली नहीं, जो पास में दुकान है उसमें, तो यही खिला देता हूँ। इसी में रैपर में ही रखना, ठीक है? खोलो अपने आप खाओ। रैपर में से खा लो। रैपर सहित मतलब रैपर को पकड़ लेना, रैपर में ही निकालना नहीं है। अच्छे से हाथ नहीं वॉश करना। वेरी गुड। बस बस भाई, धीरे से धीरे से। बहुत दिनों बाद कुछ चबा के खा रहा है ना? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है या टेस्ट अलग लग रहा है इसका? मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो अपनी वीडियो में? अरे नहीं, बेवकूफ़ नहीं है भाई, ये होशियार हैं हमारी घरवाली जो है।
और ये बीए पास हैं। वो तो हम इसमें क्या है, कुछ शक की बात है। इन्होंने बीए पास कर रखा है और हम 10th में 4 बार फेल हैं, इसलिए तो फिर गंवार आदमी है इनके लिए। ये पढ़ी लिखी है। गंवार नहीं होता, गंवार होता है। हाँ वही हूँ मैं, गंवार। आज छुट्टी तो नहीं हुई है, यहीं पे हैं हॉस्पिटल में। छुट्टी असल में डॉक्टर साहब ने इसलिए नहीं दी है क्योंकि अनाया की प्लेटलेट्स जिस दिन हमने एडमिट किया था उस दिन 20,000 थी, तो काफ़ी कम हो जाती हैं, जबकि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में रहनी चाहिए। तो 20,000 काफ़ी कम हो गई, लेकिन उस दिन जंबो पैक लगवा दिया था, तो अगले दिन टेस्ट किया तो 48,000 हो गई थी। फिर उससे नेक्स्ट डे टेस्ट किया तो वो 38,000 हो गई थी। तो डॉक्टर साहब ने आज सारे टेस्ट कराए थे, डेंगू वगैरह जो भी जितने मैक्सिमम हो सकते थे उतने, ताकि छुट्टी देने से पहले कम से कम मालूम हो जाए कि शरीर ने अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभाल ली है या नहीं, या अभी भी दवाइयाँ पे डिपेंड है। तो इसकी प्लेटलेट आज 37,000 आई है, यानी 37,000। 2 दिन पहले 38 थी, आज 37 है। तो स्टेबल है, खैर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन वाली के कम नहीं हो रही हैं, लेकिन बढ़ नहीं रही हैं। बढ़ क्यों नहीं रही हैं उस चीज़ को लेकर के कल कुछ और टेस्ट कराएंगे, उससे मालूम चलेगा कि थोड़ी बहुत अगर बढ़ी हैं। अगर बढ़ना एक बार स्टार्ट कर देती हैं तो बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। अनाया तो सो गई है। वैसे इस स्थिति में मतलब 60,000 से नीचे होने पे इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। शरीर का टूटना, शरीर के हर अंग में दर्द होना, बिल्कुल मुरझा जाता है इंसान। 35 पे है लेकिन फिर भी अच्छा लड़ रही है वो। कल टेस्ट होगा, उसमें मालूम चलेगा क्या होता है क्या नहीं। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ईश्वर की कृपा से अच्छा ही होगा सब। बाकी अब सोने की तैयारी हो चुकी है हमारी। बच्चा भी, छोटा वाला भी यहीं पे ही है, वो भी सो रहा है और हम सो रहे हैं यहाँ पे। राम राम।